नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी बाय मी में स्वागत है। आज हम आपको दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। राजा खुशी खुशी अपना राज्य संभालते थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी उनका बहुत सम्मान करती थी। अगर राजा एक पल के लिए भी रानी को नहीं देखते थे तो वह बेचैन हो जाते थे। अगर रानी कुछ देर के लिए किसी भी काम से कहीं चली जाती तो वह उन्हें बहुत घबराहट होने लगती थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीता और रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी एक पुत्री को जन्म देती है। लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। जब यह समाचार राजा को मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें रानी की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि वह अपनी पुत्री को ही दोष देने लगते हैं। वह समझते थे कि इसी के कारण आज मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए राजा अपनी पुत्री से नफरत करने लगे। वे अपनी पुत्री से इतनी नफरत करते थे कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वे दाई से यहाँ तक कहते कि इसे मार दो, मैं इसे मुंह भी नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से रानी मुझसे दूर हुई है। यह तो कुलक्ष्मी है। यह सब सुनकर दाई को बहुत बुरा लगता है और उस बच्चे पर तरस आता है। उसे बहुत दुख होता है। वह सोचती है, फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया। फिर दाई राजा से विनती करती है कि आप कुछ मत कीजिए, मैं इस राजकुमारी को पालूंगी। आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। दाई के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया। दाई उसका पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और वह बच्ची बड़ी होने लगती है। अपने ही महल में रहकर दिन भर काम करती, जैसे वह राजा की नहीं किसी नौकर की बेटी हो। राजा उसे दुत्कारते रहते, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी महल में आ गई। राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी इस कन्या को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद रानी इसकी माँ सही सलामत है। राजा ने अपनी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम कुलक्ष्मी रखा था। और राजा की दोनों बेटियां महल में पढ़ने बढ़ने लगी। एक बेटी राजकुमारी की तरह रहती तो दूसरी बेटी नौकरानी की तरह। इसी तरह समय बीतता और राजा की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो जाती हैं। एक बार की बात है, कुलक्ष्मी बाहर सफाई कर रही थी तो वह कुछ साधु महात्माओं को पूजा पाठ करते हुए, प्रवचन देते हुए देखती है। उसे बहुत उत्सुकता होती है और वह सारा काम छोड़कर वहाँ चली जाती है और वहाँ बैठकर प्रवचन भजन कीर्तन सुनती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह हर रोज़ काम से समय निकालकर वहाँ बैठकर प्रवचन कीर्तन सुनती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वह ज्ञान की बातें सुनती है, कथा सुनती है, जिससे वह बहुत ज्ञानी हो जाती है। अब हर रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाते माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। एक बार राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपकी पुत्रियाँ अब बड़ी हो गई हैं, उनका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में रानी से बात करता हूँ। तो रानी ने कहा, महाराज आपको कुलक्ष्मी के लिए लड़का देखें तो अंधा देखें, क्योंकि यह तो कुलक्ष्मी है, जहाँ भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो क्या ज़रूरत है अच्छा घर देखने की। अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ भी बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि वहाँ पहले से ही इसकी शादी अंधा, लूले, लंगड़े या किसी गरीब से कर दे। राजा को भी यह सुझाव अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित से कहा कि जाइए कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढकर लाइए, इससे कुलक्ष्मी का विवाह होगा।
पंडित वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते एक भिखारन दिखाई देती है। उस भिखारन का बेटा अंधा था। पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा रहेगा। फिर पंडित भिखारन के पास गया और कहा, क्या तुम अपने बेटे का विवाह करना चाहोगी? तब भिखारन ने कहा कि मैं अपने बेटे का विवाह कैसे कर सकती हूँ, यह तो अंधा है। पंडित ने कहा, देखो तुम्हारे पुत्र के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिश्ता आया है, तो तुम्हारे तो भाग्य खुल जाएंगे। यह सुनकर भिखारन खुश हो जाती है और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राजा अपनी बड़ी पुत्री का विवाह अंधे लड़के से कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते। और कुछ समय बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विवाह एक राजकुमार से कर देते हैं। अब राजा की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। जब कुलक्ष्मी अपनी ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। खाना कैसे बनेगा? फिर कुलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने जो मुझे चावल दिया है मैं उसे बना लेती हूँ। सास ने कहा, ठीक है। फिर कुलक्ष्मी ने चावल पकाकर अपनी सास और अपने पति को खिलाया और खुद भूखे पेट सो गई, क्योंकि चावल इतने नहीं थे कि उसका भी पेट भर सके। सुबह होती है तो उसका पति सास दोनों भीख मांगने चले जाते हैं। शाम को वह दोनों वापस आते हैं तो कुलक्ष्मी अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आप लोग भीख मांग कर लाते हैं, इतने से हमारा गुजारा नहीं होता। आप आज्ञा दे तो मैं भी कुछ काम कर लूँ। तब सास ने कहा, बहू तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम यह कैसे कर पाओगी? तब कुलक्ष्मी ने कहा, मुश्किल तो होगी पर मैं कर लूँगी। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं भी जी लूँगी। वैसे भी मुझे भी काम करने की आदत है। तब सास बोली, बहू तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे घर में कैसे कर दिया। फिर कुलक्ष्मी अपनी सास से आज्ञा लेकर एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने चली जाती है। वह ककड़ी लेकर मंदिर के पास बैठ जाती है और ककड़ी बेचने लगती है। देखती देखते उसकी सभी ककड़ियाँ बिक जाती हैं, सिर्फ 2 ककड़ी रह जाती है। वह यह 2 ककड़ी भी बेचना चाहती है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान शिव और माँ पार्वती भेष बदलकर कुलक्ष्मी के पास पहुँच जाते हैं। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु यह कितनी सुंदर ककड़ी है, मेरी तो ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है, क्या हम यह ककड़ी ले सकते हैं? तब भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, अगर हम उससे ककड़ी लेंगे तो हमें कुछ दाम देने होंगे। माता पार्वती ने कहा, नहीं, मुझे तो बिना पैसे के ही ककड़ी लेनी है। माता पार्वती जिद करने लगती है और कुलक्ष्मी के पास जाती है और कहती है कि पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यह ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब कुलक्ष्मी ने कहा, माँ आप तो मेरी माँ के समान हैं, आपको भूख लगी है तो आप यह ककड़ी खा सकती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप तो मेरी माँ के समान हैं। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मेरे पति अंधे हैं, मेरी सास भीख मांगती है, मेरे पास सब है, एक माँ की ही कमी थी जो आप ही मेरी माँ हो, तो आप प्यार से इस ककड़ी को खाइए। माँ पार्वती खुशी खुशी ककड़ी को खाया और कहा, बेटी मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? कुलक्ष्मी माँ के पैर दबाती है। माँ पार्वती सो जाती है और उनके बहुत पसीना आता है। तब कुलक्ष्मी यह देखती है तो अपनी साड़ी के पल्लू से माँ के ऊपर हवा करने लगती है। माँ पार्वती सब देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, इसके दिल में कितनी ममता है और दया है और भगवान इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। वह मन ही मन भगवान शिव से कहती है, यह तो बहुत अच्छी है, अब इसकी परीक्षा लेना बंद कीजिए और इसे आप धन धान से संपन्न कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी आप ही तो शक्ति हो, आप ही तो लक्ष्मी हो, भवानी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम ही क्यों नहीं कुलक्ष्मी को धन धान कर देती हो? तब माँ पार्वती ने माता लक्ष्मी की सहायता से कुलक्ष्मी को वरदान दिया और कहा, लक्ष्मी बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तब कुलक्ष्मी ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए,
फिर माँ पार्वती ने एक मुट्ठी भभूति कुलक्ष्मी को दे दी और कहा, इसको ले जाओ, अपने घर में रखना। शाम को कुलक्ष्मी अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। तब सास कहती है, बेटी यह तो अच्छी बात है, अगर साधु महात्माओं ने कुछ भी देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, तुम इसे अच्छे से रख दो। फिर वह अपने पति से पूछती है तो उसका पति कहता है, तुम इस भभूत को थोड़ा बक्से में और घर के कोने में डाल दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। कुलक्ष्मी ने ऐसे ही किया। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब कुलक्ष्मी उठती है तो देखती है उसकी झोपड़ी की जगह महल है। उसे बहुत आश्चर्य होता है तो वह अपनी सास को उठाती है। सास को भी बहुत आश्चर्य हुआ और वह कहती है कि बेटी यह सब क्या है। तब कुलक्ष्मी कहती है, माँ जी यह भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा है। मुझे भभूति देने वाले साधु साध्वी और कोई नहीं थे, भगवान शिव और माता पार्वती थे। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी उसका पति आता है और कहता है कि देखो मेरी आंखें वापस आ गई, मैं देख सकता हूँ। ये सब देखकर कुलक्ष्मी रोने लगती है और दिल से भगवान शिव और माँ पार्वती को धन्यवाद देती है। फिर वह मिलकर भगवान शिव का मंदिर बनवाते हैं और हर रोज़ भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं और साधु संतों को भोजन कराते हैं। इसी तरह वे अपने जीवन बिताने लगते हैं। इधर कुलक्ष्मी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। जब राजा को पता चला कि उनकी बेटी भी धनवान हो गई है, तब राजा को अपनी गलती का पछतावा होता है। तब वह सोचते हैं कि यह मेरी बेटी तो लक्ष्मी थी, मैंने इसे कुलक्ष्मी और अपशगुनी ही समझ लिया था और इसका विवाह एक अंधे पति से कर दिया। इधर कुलक्ष्मी का पति कहता है कि हमने एक शिव मंदिर बनवाया है तो हम अपनी ससुराल को न्योता देने जा रहे हैं। तो फिर वह राजा के यहाँ जाता है। राजा उसे देखते हैं और सोचते हैं कि यह कौन राजकुमार है, यह कितना सुंदर है। फिर राजा पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो। तब कुलक्ष्मी के पति ने कहा, मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी बेटी का विवाह किया था। राजा बहुत शर्मिंदा होता है और सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। फिर राजा अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और अपनी बेटी को भी बुला लेते हैं। पहली बार राजा ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया और उसका सम्मान किया। फिर इसी तरह कुलक्ष्मी अपने पिता के घर आते जाते रहती है। धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। इधर कुलक्ष्मी की बहन लक्ष्मी बहुत गरीब हो गई थी। उसकी सास उसे ताने मारती, उसके घर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि मेरे घर में सब बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया। यह बात कुलक्ष्मी भी सुनती है तो वह अपनी बहन से कहती है, बहन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम भगवान शिव माँ पार्वती का पूजा पाठ करो, उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिणा दो, गरीबों की मदद करो। तुम यह सब करोगी तो तुम शंकर भगवान और माँ पार्वती की कृपा होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा भी भाग्य बदलेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कुछ नहीं होती, अच्छे कर्म करोगी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी हमारे कर्म बनाते हैं, भावना अच्छी रखोगी तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है। फिर लक्ष्मी भी भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा पाठ करने लगती है। धीरे धीरे वह भी धनवान हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से सब लोग फिर से धनवान हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना समय बिताते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की।